हूं स्वाति। बैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो कॉमन बीमारी है वो है ब्लड प्रेशर। आज हम बैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में बात करेंगे ब्लड प्रेशर की और हमारे साथ हैं डॉक्टर शाह। डॉक्टर शाह, वेलकम टू द स्टूडियो। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ब्लड प्रेशर है क्या? ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसका जो मुख्य कारण है, जो हमारे शरीर की पेरिफेरल वेसल्स होती है। पेरिफेरल का मतलब जैसे हाथ पैर, इसमें जाने वाली हमारे हृदय से वो जब आगे जाती है तो ये जो वेसल्स होती है ये नैरो हो जाती है और जब ब्लड फ्लो प्रॉपरली हमारे एक्सट्रीमिटीज़ यानी हमारे हाथ और पैर को नहीं पहुंचता तो वो जो प्रेशर हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होगी। लोग तो ब्लड प्रेशर मतलब यही समझते कि कहीं खून का कहीं प्रेशर है, इस प्रकार से। तो यह हार्ट की प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर। ऑफ कोर्स हार्ट इन्वॉल्व बाद में हो ही जाता है, लेकिन ये एक उसको जो है हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर के भी डॉक्टर साहब दो प्रकार माने जाते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ब्लड प्रेशर जैसे आप कह रहे हैं दो होते हैं, वैसे तीन होते हैं। अच्छा। एक हाई ब्लड प्रेशर होता है, एक इसेंशियल हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो उसी तरह से एक इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है और तीसरा जो पार्ट है उसको हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, इसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। यदि वो थ्रू ऐसा रहता है तो हेल्दी पर्सन हम कहते हैं। इससे ऊपर चला जाता है, लाइक 130 हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 135 हो तब भी हम उसको इतना सीरियस नहीं समझते। नीचे का जो है वो यदि 85 हो गया, 90 हो गया, तब भी हम कहते हैं चलो ठीक है, उसको मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो अपना डाइट कंट्रोल ही करने से वो कंट्रोल कर सकता है। अवॉइड करे कि भाई जितनी मेडिसिन ना लेनी पड़े, क्योंकि एक बार मेडिसिन लेना शुरू किया तो फिर ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। जैसे 120/80 जैसे हमने नॉर्मल ब्लड प्रेशर बताया, तो उसमें यदि ये ब्लड प्रेशर 140 हो जाता है, 150 हो जाता है, 160, 70, 200, यहाँ तक यदि वो पहुँच जाता है तो हम उसको, और नीचे वाला जो है साथ साथ ऊपर बढ़ने लगता है, तो ये जब ऐसे होने लगता है तब उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या हाइपरटेंशन? हाई ब्लड प्रेशर उसको हम कहते हैं। और लो ब्लड प्रेशर उसे हम कहते हैं कि जो 120 हमने नॉर्मल कहा और 80 नीचे का और ऊपर का 120 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ऐसे दो होते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर यदि वो 100 से कम हो जाए, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कई लेडीज़ का, कई आदमियों का जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा लो रहता है, हमेशा 100 रहेगा, नीचे वाला जो है वो 70 रहेगा। इस तरह के उनका ब्लड प्रेशर रहता है। दैट इज़ नॉट ए रिस्की वन, रिस्की नहीं होता, उल्टा कई बार उसको अच्छा समझा जाता है। तो ये जो लो ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर हम तब कहेंगे जब वो खतरे से नीचे हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये ब्लड प्रेशर हाई या लो होने के कारण क्या हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर हाई होने के जो कारण हैं उसमें सबसे पहले जो बात है वो फॉल्टी लाइफस्टाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्लड प्रेशर वालों को जो अपना खाना है, अपनी डाइट है, जो एक्सरसाइज है, ये यदि प्रॉपरली नहीं करते तो ये ब्लड प्रेशर जो है इनको हो जाता है। जो खान पान यदि ठीक फॉल्टी डाइट यदि रखते हैं हमेशा, तो हमारे वेसल्स में वो जो लिपिड्स होते हैं जिसको हम फैट ये कहते हैं, वो हमारे शरीर में वेसल्स में इकट्ठे होते रहते हैं और उसकी वेसल्स की वॉल जो है वो पतली छोटी हो जाती है, नैरो पैसेज जो है नैरो हो जाता है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इस प्रकार से हम उसका नाम देते हैं। दूसरी बात यह है कि हेरिडिटरी एक मेन कारण है ब्लड प्रेशर का। हेरिडिटरी डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये ऐसे दोनों एक लिंक के लगे रहे हैं कि ये इसकी वजह से जो है हेरिडिटरी में भी हाइपरटेंशन होने लगता है। डायबिटीज़ यदि किसी को हो तो ब्लड प्रेशर भी उसके साथ साथ रहता है कि बहुत ज़रूरी हो रहता है। तो ये एक मुख्य कारण जो है इसमें बताया गया है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया हाइपरटेंशन, इसके सिम्टम्स क्या हैं? हाइपरटेंशन के सिम्टम्स बहुत ही मिसलीडिंग होते हैं। कई बार बहुत ही हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, आदमी के 200 तक पहुंचता है, लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं पता लगता, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ वो अपना जो है पास करता है। कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि थोड़ा भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाए तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है, घबराहट होने लगती है, पसीना आता है,
और वो जो है चक्कर कभी आते हैं, गिडीनेस जैसे फील करते हैं और थकान आने लगती है। इस प्रकार के सिम्टम्स जब हम देखने को मिलते हैं हमें, तो ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि हमारा लाइफस्टाइल एक मुख्य कारण है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा या लो होगा या बिल्कुल सही मेंटेन रहेगा, तो हमारे लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आने चाहिए जिससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे? देखिए, लाइफस्टाइल जहाँ हम बताते हैं, जैसे हमारे आयुर्वेद में जो लाइफस्टाइल बताई है उसके अंदर जो चीज़ें बताई गई उसके अंदर पर सबसे पहले आहार बताया गया है, डाइट। उसके बाद में जो दूसरा विहार, तीसरी बात जो आती है वो है व्यायाम। व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे डायबिटीज़ का आदमी हो चाहे ब्लड प्रेशर का आदमी हो, लेकिन अलग अलग टाइप के व्यायाम होते हैं। उसके बाद में योगा एक्सरसाइज सबसे बढ़िया है। योगा एक्सरसाइज यदि आदमी रोज़ करता है, चाहे व्यायाम जो है एक बार नहीं किया चलेगा, योगा एक्सरसाइज यदि वो करता है तो वो भी बहुत ही इसमें लाभकारक रहता है, फिट रहता है। और साथ में जो नेक्स्ट पार्ट हमारे आयुर्वेद में बताया गया है उसका नाम है आचार रसायन। स्वश्रुत सद्वुत पालन, ये आचार रसायन। आचार रसायन हम उसे कहते हैं जो कि संयम से सब रहे। खाने का संयम, ब्रह्मचर्य का संयम, निद्रा का संयम, हमारे त्रिपौड़ जिसे बताए गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इन तीनों का पालन यदि वो करता रहता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसको किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। इसी से अपना ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, डायबिटीज़ जो है वो भी अपना अंडर कंट्रोल जो है वो रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों ने ब्लड प्रेशर से संबंधित कई पत्र भेजे हैं, अब उन पत्रों को लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये पहला पत्र हम ले रहे हैं प्रेम कुमारी मदान का, चंडीगढ़ से। इन्हें हाई बीपी रहता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी रहती है। कहती हैं कि एलोपैथी दवाई काफ़ी सालों से ले रही हैं, अंग्रेजी दवाई के साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, उससे शरीर थोड़ा थोड़ा अंदर से कांपता रहता है। क्या आप कोई ऐसी दवाई बता सकते हैं जिससे शरीर का कांपना दूर हो जाए, बीपी भी ना बढ़े और एसिडिटी भी ना हो? मेरी आयु 74 वर्ष है। जिस तरह की प्रॉब्लम ये बता रहे हैं उसमें जो ब्लड प्रेशर काफ़ी सालों से है उनको, और इसकी वो जो है एलोपैथिक मेडिसिन ज़रूर ले रहे होंगे। अब इन्होंने ये तो नहीं बताया कि इनको डायबिटीज़ भी है कि नहीं। तो ये जो मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन वो ले रहे होंगे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, तो ये बहुत दिनों तक लेने के बाद ये थोड़ा गैस्ट्रिक इरिटेशन करने लगता है। जो उनका मेन जो प्रॉब्लम है वो ब्लड प्रेशर का है, वो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस है। कह रहे हैं कि शरीर भी कांपता ऐसा लगता है। शरीर जहाँ कांपने का सवाल आता है उसमें ब्लड प्रेशर में भी इनका फ्लक्चुएशन होगा। मैं इनको ये सलाह दूंगा कि एक तो खाने में नमक कम करें, दूसरी बात यह है कि अपनी जो डाइट है वो बिल्कुल जिसको हम ब्लैंड डाइट कहते हैं, उबली हुई सब्जी, बिना घी चुपड़ी रोटी। दूसरा पार्ट जो है उसमें मैं सिर्फ अभी इनको यही कहूँगा कि ये जो मेडिसिन आप वो ले रहे हैं वो लेते रहे, साथ में हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ यदि वो साथ साथ लेते हैं तो वो कोई नुकसान नहीं करेगी, उल्टा उनको जो है लाभ करेगा। तो इसमें जो हमारी एक औषधि है जिसको हम गोक्षुरादि गुगुल कहते हैं, उस गोक्षुरादि गुगुल को 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम पानी से, उसी के साथ में हमारी एक दूसरी औषधि है बैद्यनाथ की जिसको हम कहते हैं सर्पगंधा घनवटी, ये भी 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को वो लेते रहे। एक पीने की जो दवाई है यदि डायबिटिक नहीं है तो ये पीने की दवाई लेने से उनको बहुत ही लाभ होगा, जिसको हम अर्जुनारिष्ट कहते हैं। तो ये अर्जुनारिष्ट जो है 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को उतना ही पानी मिला के दिन में 2 बार खाना खाने के बाद यदि लेंगे तो उनको जो है ये काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए वो अपने डॉक्टर से पूछे। हमारी भी बहुत सारी गैस्ट्रिक की मेडिसिन है लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ भी ठीक नहीं होती, इसलिए जो डॉक्टर उनको एंटासिड जो आते हैं उनको ये जो हमारा जो हरिद्रा खंड यदि वो लेंगे तो उससे भी उनको जो है ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में फ़ायदा होगा। थैंक यू डॉक्टर शाह, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो दर्शकों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव, अपने प्रश्न आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है